गार्डन में हर रोज़ कुछ ना कुछ तो काम होता ही है, जो गार्डनर्स हैं उनको ये पता है। तो उसी तरीके से आज भी मैं आई गार्डन में काम करने के लिए। तो मैंने कहा कि अब विंटर सीज़न के लिए कुछ जो प्लांटर हैं उन्हें खाली करना है। बिल्कुल खाली नहीं करती हूँ, आप सबको पता है। मैं सरिता दिल्ली से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी बगिया में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी तैयारी कर रहे होंगे विंटर सीज़न के प्लांट्स को लगाने के लिए। मैंने जो तैयारी की आप ये देख रहे हैं, रेन लिली के बहुत सारे बोट प्लांटर में मैंने लगाया हुआ था। ये बोट प्लांटर की 1.5 फीट की ऊंचाई है। तो मैं जब भी बल्ब लगाती हूँ कोई, तो आधा तक ही मिट्टी भरती हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें हाफ मैंने मिट्टी भरी है और उसमें रेन लिली के बल्ब मैंने लगाए थे। अब रेन लिली का वक्त ख़त्म हो गया, मैंने पूरी इसकी कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जो कटिंग किया है उसके घास का मैंने कैसे इस्तेमाल किया। अब इसे एक प्लांटर लिया है, उसमें आप चाहें तो इस तरह से रोल करके आधा से ज़्यादा नीचे उसकी पत्तियों को भर दीजिए। ऊपर जो आपने मिट्टी तैयार की हुई है बल्ब लगाने के लिए, वो उसमें भर दीजिए। ठीक है, भर के और अच्छे से आप इसे पुश करके दबा दीजिएगा। थोड़े दिनों के बाद जब हम इसमें पानी डालना शुरू करेंगे तो नीचे की जो पत्तियां हैं वो गल के इस गमले में बस हाफ तक ही मिट्टी रह जाएगी। अब इसमें मैं लगा रही हूँ नरगिस के बल्ब। नरगिस के बल्ब, जैसा कि मैं आप सबको मालूम है कि मैं बल्ब कभी भी निकाल के कहीं भी प्रिजर्व नहीं करती हूँ, उसको गमले में ही रहने देती हूँ। तो दूसरे गमले में लगे हुए थे, मल्टीपल बल्ब लगे हुए थे, उसमें से निकाला। मैंने कहा इस बार सेपरेट करती हूँ। अब इसमें मैंने एक एक में 6-6, 7-7 बल्ब लगाऊंगी, क्योंकि जब मैंने नरगिस का बल्ब ख़रीदा था तब मैंने 5 खरीदे थे। अब मेरे पास कम से कम 10-12 हो गए हैं। ये जो आप काला काला पानी देख रहे हैं, ये पानी है मेरे एक्वेरियम से निकला हुआ। एक्वेरियम में भी मैंने नेचुरल प्लांट्स लगा के रखे हैं। उसमें बहुत सारी हम जो इनके दाने वगैरह डालते हैं, उससे जो न्यूट्रिएंट होता है वो पानी में कभी फेंकती नहीं हूँ। उसको जब भी साफ़ करना होता है उसे ला के मैं अपने पौधे में डाल देती हूँ, जिससे कि मेरा पौधा बहुत उपजाऊ हो जाता है। अब एक दूसरा और तरीका आप देख लीजिए किस तरह से मैं गमले को भरती हूँ। उस समय तो पूरा ऐसे ही डाल दिया। अब मैंने छोटी छोटी कटिंग कर ली है। छोटी छोटी कटिंग अगर आप कर लेते हैं तो और ज़्यादा इसमें पत्तियाँ जाती हैं। अब मैंने इसमें पूरी पत्ती भर ली। सेम उसी प्रोसेस में मैंने इसके ऊपर भी एक लेयर अभी मिट्टी डालूँगी। बस इतना सारा डाला मैंने, इतनी मिट्टी डाल दी। अब मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर जितनी भी मुझे नरगिस के बल्ब जो बचे हुए हैं वो लगाना है। तकरीबन 8 और बचे हुए हैं, देखते हैं। तो मैंने इसे दबा दिया। अब नरगिस के जितने भी बल्ब हैं उसे मैं इस तरह से बिठा दूँगी। नीचे रूट बहुत ज़्यादा थे तो कट करके सारे बल्ब को मैंने क्लीन कर लिया। अब एक एक करके इसको चारों तरफ से मैं बिठा दूँगी। इसमें मैंने देखिए 8 बल्ब बिठा दिए हैं। बिठाने के बाद अब फिर जो मैंने मिट्टी जो तैयार करके रखा हुआ है, इसमें रेत है, वर्मी कंपोस्ट है और बजरी है, और जो फ़िश एक्वेरियम से निकली हुई नीचे की मिट्टी थोड़ी सी होती है वो भी मिक्स किया हुआ है। तो अब इसे डाल के मैंने बिल्कुल हिला के बिल्कुल समतल कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद जब ये समतल हो जाएगा तब इसमें भरपूर मैं पानी डालूँगी। पानी इतना डालना है आपको, धीरे धीरे डालिए, ऐसे नहीं कि लेके आए और मग्गे से ढेर सारा पानी डाल दिया। धीरे धीरे अगर आप इसमें पानी डालते जाएंगे तो पानी नीचे की तरफ अपने आप जाएगा। गमले के नीचे जिससे मैंने पत्तियां डाली है ना, उन पत्तियों पे जाएगा। पहले एक बार डाल के पूरा 1 मग पानी मैंने वही वाला जो फिश एक्वेरियम से निकाला था डाला। अब आप देखिएगा आपके सामने ही विदिन अ सेकेंड, मतलब 5-7 सेकंड लगेंगे और ये देखिए पूरा पानी नीचे जज्ब हो गया, नीचे की तरफ चला गया। तो मतलब जो नीचे पत्तियां डाली थी वहाँ तक पानी अब गया है। अब धीरे धीरे नीचे की पत्तियां गलती जाएंगी और ये मेरा जो बल्ब लगा हुआ प्लांट है वो नीचे को खिसकता जाएगा और बिल्कुल हाफ पॉट में हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि जब अगला सीज़न आएगा तो इसी में मैं कोई दूसरा और बल्ब लगा पाऊँगी या फिर खाद वगैरह मैं डालती रहूँगी, तो ये ऊपर की तरफ भरता चला जाएगा। तो ये मेरा सिस्टम है बल्ब लगाने का। एक ही पॉट में आप मल्टीपल बल्ब लगा सकते हैं, मल्टीपल प्लांट्स लगा सकते हैं। और जो ये मैंने रेन लिली के पॉट को खाली किया है, अब इसमें सैपलिंग लाऊंगी मैं
हिबिस्कस वगैरह की, और वो सैपलिंग छोटे छोटे होते हैं, इसके बीच में लगा दूंगी। जो लंबी हाइट वाले प्लांट है वो लंबी हाइट वाले प्लांट निकलेंगे, और फिर जब रेन लिली का वक्त आएगा फिर ये स्प्राउट कर जाएगा। तो देखा, एक ही गमले में हम मल्टीपल प्लांट लगा करके अपने गार्डन में कितनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। अब चलिए, इतनी सारी बातें हो गई, अब गार्डन को मेसी कर दिया था मैंने, इसे साफ तो करना था, तो मैं करती हूँ सफाई। वीडियो आपको पसंद आया है, यहाँ तक आए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, क्या कर रहे हैं आप सभी? जाइए जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।